खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। नहीं आ रहा तो निकाले क्या तमंचा? तो बुलाना पड़ेगा मुझे। वो जो तुम मास्टर के सामने रिरिया रही थी, हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें मांग रही थी, तुमको क्या लगता वो मास्टर तुम्हारा फॉर्म जमा कर लेता? तुम्हारा कागज जमा नहीं हो पाया, ये जान के बहुत दुख हुआ। बताओ रात भर कितनी मेहनत की थी तुमने, पर भगवान की शायद यही मर्जी है कि तुम आगे पढ़ाई लिखाई ना करो। फुलवा। हाँ जीजी। अरे वो लड़की कागज जमा ना कर पाई, यही तो खुशखबरी थी। अब काहे थप्पड़ मारे? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमने तुमको थप्पड़ मारा है। अरे अब का बेवकूफी की हमने? आपने जैसा बोला था वैसा ही तो किया। आपने बोला था कि वो कागज गायब करके रद्दी वाले को बेच दे, तो वही किया। और आपने तो बदले में हमें थप्पड़ रसीद कर दिया। अरे जान सांसद में डाल के कितनी मेहनत से वो कागज चुराए थे, और आपने थप्पड़ मार दिया। चुप! बैठो यहाँ। ने जो किया सही किया सब, लेकिन रुद्र के सामने जबान काहे खोली? काहे उसे बता दिया कि वो कागज रद्दी वाले क्या बेच दिया? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती तुम? ये थप्पड़ हम इसलिए मारे हैं तुम्हें। अपनी चटोरी जबान है ना, इस पर लगाम लगा के रखो। जरा सा उसने लालच दिया नहीं कि सब पक पका गई। कोई चीज बचता नहीं है तुम्हारे पेट में। अरे ना जीजी, ऐसा बिल्कुल ना। हमारा हाजमा तो बहुत अच्छा है। अरे टमाटर का चाट, दही बड़े, आलू मटर सब फटाफट पचा जाता है। पर हाँ, वो सिर्फ मटर का चाट और छोले वो ना पचते हमसे। पूरे दिन खट्टी डकार आती रहती है जो है सो। अरे बकलोल, कोई चीज नहीं पचती है से हमारा मतलब खाने पीने की चीज से नहीं है। तुम्हारे दिमाग में खाने पीने के अलावा कोई चीज आती है का? हमारा मतलब बातों से है। तुम्हारे पेट में ना कोई बात पचती नहीं है। तुम अपने अंदर कोई राज छुपा नहीं पाती हो। अरे जीजी, इतने घंटे तो रखे थे राज हमारे पेट में, पर रुद्र ने कहा कि वो भी सिया से नफरत करता है, तो हमें लगा कि वो भी हमारी पार्टी में शामिल हो गया है, इसलिए तुमने कच्चा कच्चा सब उगल दिया। अरे वो नेता का बेटा है। दल बदलू नेता का? अरे हम तुम्हारे जीजाजी ने कब दल बदला? जीजा जी की नहीं, रुद्र की बात कर रहे थे जीजी। वो तो राजनीति में अपने बाप से भी आगे निकलेगा। देखा नहीं कैसे चालाकी से तुम्हें बेवकूफ बना के सारा राज उगलवा लिया। अरे ना जीजी, उसने राज उगलवाया ना है। वो तो हमें लगा कि वो हमारी तरफ है, इसलिए हमने ही थोड़ी अपनी सेखी बघार दी। हरी उसी सेखी बघारने का नतीजा ये निकला कि रुद्र उस लड़की का कागज उस रद्दी वाले के यहाँ से ढूंढ के ले आया, और तो और उस लड़की को कॉलेज तक ले गया। चाट के नाम पर तुमको बुद्धू बना गया। कुछ समझ में आया तुम्हारी? सच कह रही हो जीजी, वो तो हमको बुद्धू बना गया। पर जीजी, एक बात पे ध्यान गया था आपका? वो लड़की ने उसे पटाया कैसे होगा? वो तो उसको नफरत करता था। ये तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या कि वो नफरत छोड़ के उसकी मदद करने लगा। आखिर उन दोनों की नफरत कम कैसे हो गई? अब हमें कैसे पता कि वो कैसे हुआ, उनके बीच क्या हुआ होगा।
पर आपकी तो शादी हुई है ना जीजी, आपको तो जरूर पता होगा कि नफरत कैसे खत्म होती है। हाँ जीजी, शादी के बाद एक दूसरे को देखते रहने की वजह से नफरत खत्म हो जाती है का? अब बताओ ना जीजी, आपको तो जरूर पता होगा। अरे टीवी में तो वहां तक ही बताते हैं कि लड़का लड़की को गले लगाता है, फिर तो पेड़ पौधे पत्ते चिड़िया को वो ऐसा ही दिखाते हैं। आपको तो पता ही होगा ना। अरे फिर से गलती हो गई। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर वो दोनों पास आ गए ना तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सुबह सुबह नींद खराब कर दी हमारी। सर पे सूरज चढ़ के गुड आफ्टरनून बोल रहा है और यहाँ पे किसी की मॉर्निंग तक नहीं हुई। हद है यार, अपने कमरे में आजादी नहीं, आराम नाम की तो यहाँ कोई चीज ही नहीं। क्या बेहूदगी है ये? अरे बेटा रुद्र, यहाँ आओ। कभी कभी अपनी अम्मा के पास भी बैठा करो। आ जाओ यहाँ, हम आज तुम्हारे सिर की मालिश कर दें। हाँ अम्मा, हमें भी मालिश की सख्त जरूरत है। वैसे भी आजकल हमारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती। तुम ऐसे काहे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? जाओ जाके तेल लेकर आओ। हाँ। पर आपकी तो शादी हुई है ना जीजी, आपको तो जरूर पता होगा कि नफरत कैसे खत्म होती है। हाँ जीजी, शादी के बाद एक दूसरे को देखते रहने की वजह से नफरत खत्म हो जाती है का? अब बताओ ना जीजी, आपको तो जरूर पता होगा। जीजी जीजी जीजी, हाँ तेल लाओ।
बेटा, बहू और तुम्हारे बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे उस लड़की के बारे में तो हमसे बात ही मत करो अम्मा। एकदम से काली बिल्ली है, काली बिल्ली। जिसका रास्ता काट दे उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाए। और तो और एक नंबर की घमंडी है वो। 4 दर्जा पढ़ाई का कर लिया, पता नहीं अपने वो कहाँ समझती है। संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं। कोई उसकी कितनी मदद कर दे, लेकिन शुक्रिया मेहरबानी तो उससे बोला नहीं जाता। हमसे तो उसके बारे में बात मत किया करो अम्मा। तुम्हारी बहू, तुम जानो और वो जानो। हाय सिया। अरे बरखा, तुम? हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? तुम एग्जाम में बैठ सकती हो। क्या बात कर रही हो? हाँ, हम सीधे कॉलेज से तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। वहाँ स्टूडेंट की एग्जाम देने वाली जो लिस्ट लगी थी उसमें तुम्हारा नाम भी है। पर ऐसे कैसे हो गया? यही देखकर तो हम भी शॉक्ड हो गए थे। हमें लगा शायद गलती से तुम्हारा नाम आ गया है। और फिर इसी सिलसिले में हमने प्रिंसिपल सर से जाके बात की और उन्होंने पता है क्या कहा? जब बताओगी तब तो पता चलेगा। उन्होंने कहा सिया बहुत लकी है कि उसे ऐसा हस्बैंड मिला है जो उसकी इतनी चिंता करता है। वरना आजकल कोई कहाँ अपनी वाइफ की पढ़ाई को लेकर इतनी फिक्र करता है, और सिया का हस्बैंड तो उसकी बहुत फिक्र करता है। सच में सिया, तुम बहुत लकी हो। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिया एग्जाम में नहीं बैठेगी तो उसका करियर तो खराब होगा ही, साथ ही साथ उसके हस्बैंड का भी दिल टूट जाएगा। रियली सिया, तुम और तुम्हारे हस्बैंड फ्यूचर के लिए एक मिसाल हैं। ऐसा हम नहीं, हमारे प्रिंसिपल कह रहे थे। सिया, हम एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बुक्स खरीदने जा रहे हैं। तुम्हें भी लेनी है तो साथ चलो। हाँ हाँ, हमें भी चलना है। लेकिन आज तो रिक्शा और टैक्सी दोनों की हड़ताल चल रही है बाहर, और इतनी दूर मार्केट पैदल तो कैसे जाएंगे? अब क्या करें? अरे रुको, हम उसी तरफ जा रहे हैं। अगर तुम कहो तो मार्केट तक छोड़ सकते हैं। ओह थैंक यू जीजू, सो नाइस ऑफ यू। हाँ हाँ, सेम टू यू, सेम टू यू। अब तुम लोग जाओ, गाड़ी में बैठो, हम फटाक से कपड़े चेंज करके आए। चलो आओ। अरे रुद्र बेटा, मालिश? अरे अम्मा, बाद में कर लेंगे। जीजी, आप चिंता ना करो, जाने दो। अरे अपना रुद्र सिया से बहुत नफरत करता है। देखा नहीं कैसे जहर उगल रहा था? जो मंजर मंजरी की आंखों ने देखा है उसे तुम नहीं समझ सकते। सिया और रुद्र इससे पहले कि एक हो जाए, हमें हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों को अलग करना ही होगा। यूं कहते हैं ना जीजी कि हर पत्नी भोजन के द्वारा ही अपने पति के दिल में प्रवेश करती है। तो सोचो, अगर सिया अपने खाने के द्वारा रुद्र के दिल में बस गई तो? सिया राम, सिया राम, सिया राम। अरे जीजी, काहे इतना परेशान हो रहे हो? क्यों यहाँ से वहाँ दरोगा की तरह चहलकदमी कर रहे हो? अरे रुद्र आता ही होगा, तुम जरा बैठो वरना थक जाओगी। अरे अपना रुद्र अब छोटा थोड़ी है कि सिया उसको बहला फुसला के उसके कान भर के सिनेमा देखने चली जाएगी। ये अब बड़ा हो गया है जीजी। आज तक रुद्र ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया।
एक तो बिना मालिश करवाए उठ करके उस लड़की के साथ चला गया, ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठा रहा, वरना कल तक तो हमारा फोन की घंटी बजते ही बोल पड़ता था। हाँ अम्मा बोलो। अम्मा, ओ अम्मा, लो देखो हमारे दोस्तों की मंडली आ गई। बचपन के दिन याद आ गए। ये हुई ना बात। कहाँ थे तुम और हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, फिर आजकल हो क्या गया तुमको? हाँ? अरे अम्मा काहे तुम भी एकदम दरोगा की तरह पूछताछ कर रही हो कि हम कहाँ गए थे, हम क्या कर रहे हैं। अरे यार अम्मा तुम्हें तो मालूम है ना हम कहाँ जाते हैं। अब यही तो लोग हैं हमारी जिंदगानी जिनको मिलने जाते हैं। बैठो ना भाई लोग। और वो क्या है ना अम्मा, अब हमारा फोन गाड़ी में छूट गया तो हम तुम्हारा फोन उठा नहीं पाए। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हमारी अम्मा का फोन आया और हम ना उठाए? सच्ची चाची जी, रुद्र भैया के दिल में आपके लिए जितनी जगह है, जितना प्यार है, जितनी इज्जत है, उतना तो हम भी अपनी अम्मा के लिए नहीं कर पाते। सुना, फिर भी आप परेशान हो। माँ है तुम्हारी, परेशान तो होंगे ही ना। पहली बार तुमने ऐसा किया है तो डर तो लगेगा ही ना। फिर वही बात अम्मा, अब हमने आपके साथ क्या किया है अम्मा? अरे तुमने कुछ नहीं किया, छोड़ो। ये बताओ कि वो सिया कहाँ है? अरे वो जहाँ पे भी हो, हमें क्या मतलब अम्मा? मतलब काहे नहीं? बीवी है तुम्हारी, इस घर की बहू है, साथ लेके गए थे, कहाँ छोड़ा है उसको? तुम्हारी बहू अपनी बेटी होने का सुख अपने घर लेने गई है। का? अपने घर चले गए और वो भी बिना पूछे? अरे अम्मा आ जाएगी ना। अरे उसे कुछ जरूरी सामान लेना था इसलिए हो गई। लेकिन साथ काहे नहीं लाए अपने? हाँ अम्मा, मार्केट तक छोड़ दिए वही काफी था। हमको तो लगा तुम दिन भर उसी के साथ रहे होंगे। हाँ अम्मा तुम भी, हम और उसके साथ। वो ससुरी छिपकली के साथ हम रह के अपना दिन बर्बाद करना नहीं चाहते। आ जाएगी अपने आप अम्मा। अच्छा छोड़ो, बहुत दिनों के बाद ही मंडली नजर आ रही है। पहले तो बिना बुलाए घर आकर फरमाइशें कर 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 अपनी मनपसंद चीजें बनवाते थे और खाते थे। कभी कड़ी चावल तो कभी हलवा पूड़ी। वाह वाह, क्या बात है चाची, हलवा पूड़ी का नाम लेके तो आपने हमारे मुंह में पानी ला दिया है। सच्ची चाची, क्या खाना बनाती हैं आप। और कटहल का अचार, आप जो बनाती हैं कटहल का अचार, उसकी क्या बात कहें। उसके सामने सारी सब्जी फीकी पड़ जाती है। बहुत सुना है चाची, एक शीशी हमें भी देना तुम्हारे कटहल का अचार। अरे तो आते क्यों नहीं? किसने मना किया? अभी मौसम भी आ गया है कटहल का, अचार डालने ही वाले। इस बार ना हम ज्यादा डालेंगे, एक एक शीशी अपने घर भी लेके जाना। लेकिन तुम लोग आते रहा करो। अरे चाची, हम लोग आना तो चाहते ही हैं, पर क्या है कि जब से रुद्र भैया की शादी हुई है, रुद्र भैया तो अपने दोस्तों को वक्त ही नहीं दिया करते हैं। और इनके बिना घर पर आना और खाना दोनों भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे रुद्र भैया की शादी हो गई तो ये तो तुम लोगों के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। काहे की खुशी चाची, रुद्र भैया ने कभी अपने दोस्तों से भाभी जी को मिलाया ही नहीं है। अरे तो हम मिलवा देंगे। आज रात ठीक 9 बजे घर आ जाना। बहू से भी मिल लेना और उसके हाथ का बना खाना भी खा लेना। क्या बात है चाची, आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली। चलो देखते हैं असिस्टेंट के रूप में चाची को कैसी बहू मिली है। अरे अम्मा ये सब करने की क्या जरूरत है अब? जरूरत काहे नहीं, बचपन के दोस्त है तुम्हारे, हक बनता है उनका बहू के हाथ के खाना खाने का। और हम बहू से बात कर लेंगे। अरे उसको भी अच्छा लगेगा तुम्हारे दोस्तों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाने का। तब तक तुम लोग जाओ, घूम के आओ। चलो चलो। जी ये क्या बात हुई? अब थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी कि सिया और रुद्र को एक ना होने दोगी, और अब रुद्र के दोस्तों को खाने का न्योता दे दिया। अगर इन मरभूखों को सिया के हाथ का खाना पसंद आ गया ना, और अगर इन्होंने रुद्र के सामने उसकी झूठी तारीफों के पुल बांध दिए ना,
जैसे अभी आपके बांध रहे थे। का मतलब है? हम का बेस्वाद खाना बनाते हैं? जरा सोचो जीजी, उनकी तारीफें सुनकर अगर रुद्र को सिया पर प्यार होने लगा तो? अरे वो कहते हैं ना जीजी कि हर पत्नी भोजन के द्वारा ही अपने पति के दिल में प्रवेश करती है। तो सोचो, अगर सिया अपने खाने के द्वारा रुद्र के दिल में बस गई तो? तब तो तुम्हारी गई भैंस पानी में। हाँ, दिन दहाड़े सपने देखना छोड़, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने अभी केवल उन लोगों को न्योता दिया। आगे आगे देख हम कौन सी चाल चलते। अरे बेटा, अगर हम ऐसे ही आराम करते रहेंगे तो रसोई में इतना काम पड़ा है वो कैसे पूरा होगा? उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। और जब आपने इस पूरे घर की जिम्मेदारी हम पर सौंप दी है तो हम सब संभाल लेंगे। सिया राम सिया राम सिया राम। माजी, हटो पीछे, मत छुओ हमें। अभी भी हम इतने बुढ़े या कमजोर नहीं हुए कि हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़े, और वो भी तुम्हारे। हो गया आपका या और कुछ भी बाकी है? आप हमें ये बता दीजिए कि आप अपना डेरा यहाँ पे कब तक जमाने वाली हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। माँ जी देखिए, इस घर में आपकी सेवा करने वाला और कोई तो है नहीं, इसलिए हमें ही करनी पड़ेगी। तो माँ जी प्लीज आप ऐसा कीजिए, आप हमें ये बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं, तो हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। ठीक है? उठिए उठिए, आराम से उठिए, आराम से आराम से। इधर आइए, आराम से आराम से। हाँ, बिना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। आराम से, धीरे धीरे चलिए, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से आइए, इधर आइए, इधर बैठ जाइए। अब आराम कीजिए और यहीं बैठिए आप, ठीक है? अरे बेटा, अगर हम ऐसे ही आराम करते रहेंगे तो रसोई में इतना काम पड़ा है वो कैसे पूरा होगा? उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। और जब आपने इस पूरे घर की जिम्मेदारी हम पर सौंप दी है तो हम सब संभाल लेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर बैठ के आराम कीजिए। अरे बेटा, वो तो हमने बोलने के लिए बोल दिया था, पर आखिर हो तो तुम एक लड़की ही ना, और रात भर पढ़ाई करती रहती हो। हम तो खाली बैठे रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चल के तुम्हारी मदद कर दे। माँ, सिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, जरा उसे बुलाओ। रुद्र, वो कहा है कि हमने बहू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। देखो सोना, हमारे घर की परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। जैसे ही अच्छी हो जाएगी हम तुम्हारे और अपनी शादी के बारे में बात कर लेंगे। भरोसा करती हो ना हम पे? अपने आप से भी ज्यादा। हमारी गलती है ये, तुमको पहचानने में हमने गलती कर दी। तुम जैसी लड़कियों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए।